तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रोग्लैब में। तो आज के इस वीडियो में हम जो हमने पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था वो हमने पढ़ा था उसका फंडामेंटल्स। और आज इसका कोर जावा का पार्ट 2 सेक्शन में हम पढ़ेंगे जावा फ्लो कंट्रोल, जो कि हम इसमें सीखेंगे। यहाँ पे जो इफ एल्स स्टेटमेंट होता है हमारा, वो हम सीखेंगे। ठीक है, लाइक अगर ये हमें मिला तो ये परफॉर्म करो, अदरवाइज ये परफॉर्म करो, तो वो चीज़ हम इसमें सीखेंगे आज। ठीक है, so in programming we use the if else statement to run a block of code among more than one alternative। ठीक है, मतलब if else statement में हम लोग मतलब एक से और ज्यादा अपना इसमें हम ब्लॉक अपना हम यूज करेंगे। ठीक है, स्टेटमेंट लिख सकते हैं हम और लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि हम एक ग्रेड असाइन करा इसने ABC बेस्ड ऑन द परसेंटेज ऑब्टेन्ड बाय अ स्टूडेंट। ठीक है, सो जैसे कि यहाँ पे करा कि इफ द परसेंटेज इज अबव 90 असाइन ग्रेड है, मतलब अगर उसका परसेंटेज 90% से ऊपर है तो उसको ए असाइन करो। अगर उसका परसेंटेज 75 से अबव है तो उसको बी असाइन करो। अगर उसका परसेंटेज 65 से अबव है तो सी अप्लाई करो। ठीक है, सी उसको करो। अब आते हैं यहाँ पे इसके लास्ट में जावा इफ एल्स का जो इसका स्टेटमेंट का जो सिंटेक्स होता है वो कैसा होता है। वो होता है यहाँ पे देखिए इफ यानी कि अगर, फिर उसके बाद ब्रैकेट में होता है कंडीशन कि अगर ये कंडीशन है तो आप अपना स्टेटमेंट दिखिए या उसको जो करना है कीजिए। तो जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि इफ हियर द कंडीशन इज अ बूलियन एक्सप्रेशन सच एज, अगर जैसे कि हम यहाँ पे कंडीशन दे देंगे अगर एज लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू 18 है, ठीक है, तो उसको इवेल्युएट करो ट्रू, और तभी वो ट्रू होगा, तभी वो उस कंडीशन के अंदर जाएगा। ठीक है, अगर वो एल फॉल्स हुआ तो वो क्या करेगा, इफ कंडीशन को स्किप करके बाहर चला जाएगा। ठीक है, तो वर्किंग ऑफ इफ स्टेटमेंट कैसा होता है वो हम दिखाते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर कंडीशन ट्रू होता है यहाँ पे, ठीक है, जैसे कि इंट नंबर इज इक्वल टू 10, अगर नंबर बड़ा है 0 से तब जाएगा वो इफ कंडीशन के अंदर में। अगर यहाँ पे देखिए अगर कंडीशन इज फॉल्स अगर है यहाँ पे, तो यहाँ पे ये है कि इफ नंबर इज लेस देन 0, लेकिन नंबर लेस देन 0 नहीं है, नंबर यहाँ पे क्या है 10 है, तब ये क्या करेगा, इफ को स्किप करके चला जाएगा अपने अदर इफ में या फिर एल्स में चला जाएगा। तो ये है इसका वर्किंग स्टेटमेंट। जैसे यहाँ पे देखते हैं एक क्लास है और हमने जो बताया था कि मेन मेथड के अंदर में हम लिखते हैं एक इंटीजर डेटा टाइप में हमने एक अपना रेफरेंस वेरिएबल रखा, नंबर नाम से रखा, और उसमें स्टोर करवाया 10। अब यहाँ पे हम चेक करेंगे कि इफ नंबर इज लेस देन 0 तब आप प्रिंट करो द नंबर इज नेगेटिव, अदरवाइज स्टेटमेंट आउटसाइड इफ ब्लॉक। तो अब बताइए आप लोग इसमें से क्या रन करेगा। तो यहां पर इसका है नंबर लेस देन 0 है, नहीं, ये फॉल्स हो जाएगा, तो ये आपका प्रिंट कर जाएगा स्टेटमेंट आउटसाइड इफ ब्लॉक, मतलब इफ ब्लॉक के बाहर चला जाएगा वो। ठीक है, सो इन द प्रोग्राम नंबर is less than 0 is false, hence the code inside the body of the if statement is skipped। तो जैसे कि यहाँ पर जो प्रोग्राम में इसने दिखाया कि नंबर जो लेस देन 0 है वो कि फॉल्स है, तो वो क्या करा उसने कि वो कोड उसके बॉडी इफ कंडीशन में गया ही नहीं, वो उसने उसको स्किप कर दिया। ठीक है, अब आते हैं स्ट्रिंग मेथड में। तो यहाँ पर इसने करा है इफ, एक लैंग्वेज बनाया है स्ट्रिंग वेरिएबल डेटा टाइप यूज करके जावा। ठीक है, इफ जावा स्टेटमेंट करा है कि अगर लैंग्वेज इक्वल्स अगर होगा जावा के, इक्वल्स डबल कोट के अंदर मतलब स्ट्रिंग के अंदर में जावा है, तो बेस्ट ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज उसको प्रिंट करिए आप। तो ये है, तो इसने प्रिंट करा बेस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, अब आते हैं इफ के बाद एल्स। अगर ये नहीं दिखाना चाहते हैं तो और क्या दिखाना चाहते हैं अब इसके अलावा, अच्छा ठीक है, अगर ये प्रिंट करो अदरवाइज वो प्रिंट करो। तो एल्स में हमें यहाँ पे कंडीशन देने की जरूरत नहीं है। अगर ये कंडीशन मैच नहीं करा तो एल्स कंडीशन बाय डिफॉल्ट वो मतलब रन कर जाएगा। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे देखिए कंडीशन ट्रू हुआ तो वो जाएगा आपका कोड, मतलब इफ कंडीशन के अंदर जाएगा, अदरवाइज वो एल्स कंडीशन के अंदर जाएगा। और अदरवाइज अगर आपका कोई और एक होता है एल्स इफ, तो उसमें भी वहां पे जा सकता है। चलिए इसको एक बार देखते हैं। इफ नंबर इज ग्रेटर देन 0, ठीक है, तो ये प्रिंट होगा नंबर इज पॉजिटिव, और इफ नंबर इज नॉट ग्रेटर देन 0 होगा तो प्रिंट होगा एल्स। तो यहाँ पर क्या है, नंबर इज ग्रेटर देन 0 है, तो यानी कि यहाँ प्रिंट होगा द नंबर इज पॉजिटिव, और ये वाला जो लाइन है
स्टेटमेंट आउटसाइड द ब्लॉक। ठीक है, तो ये अभी दोनों प्रिंट हो गया है। यहाँ पे देखिए द नंबर इज पॉजिटिव और स्टेटमेंट आउटसाइड इफ एल्स ब्लॉक। तो यहाँ पे क्या हुआ आपने समझ में आ गया कि नंबर जो है, अब देखिए नाउ चेंज द वैल्यू ऑफ नंबर और अ नेगेटिव इंटीजर। लाइक अगर हम उसको -5 करते हैं तो ये -5 हुआ, द नंबर इज नॉट पॉजिटिव, स्टेटमेंट आउटसाइड इफ एल्स ब्लॉक जो ये दोनों हुआ वो प्रिंट हो गया। ठीक है, अब आते हैं जावा इफ एल्स इफ स्टेटमेंट। ठीक है, तो अगर जैसे कि यहाँ पर है कि इफ अगर ये कंडीशन है तो प्रिंट करो या कुछ परफॉर्म करो, अगर ये नहीं है तो चेक करो क्या ये है क्या, एल्स इफ में देखो या कि ये है क्या। अगर ये भी नहीं हुआ तो एक और कंडीशन देखो, चलो ये है क्या, अगर तीनों में मैच नहीं कर रहा है तो वो चला जाएगा एल्स में। तो यहाँ पर एग्जांपल दिखाते हैं, देखिए इन नंबर इज 0, अगर नंबर ग्रेटर देन 0 है तो यहाँ पे प्रिंट करो दिस नंबर इज पॉजिटिव। अगर नंबर 0 से छोटा है तो यहाँ पे प्रिंट करो नंबर इज नेगेटिव, अदरवाइज नंबर इज 0, क्योंकि नंबर तो यहाँ पे 0 है। तो अब यहाँ पे क्या प्रिंट होगा, ना ही ये प्रिंट होगा ना ही ये प्रिंट होगा, वो सिर्फ प्रिंट होगा नंबर इज 0। ठीक है, तो देखिए इसको रन करके लिखा है नंबर इज 0। तो यहाँ पे है द एबव एग्जाम्पल हमने देखा, अभी जो हमने एग्जाम्पल देखा वो हमने चेक करा कि नंबर एक पॉजिटिव है, नेगेटिव है या फिर 0 है। तो यहाँ पर हमने पता चला कि वो नंबर 0 है। अब आते हैं नेस्टेड इफ एल्स में। अगर आप चाहते हैं दो चीज चेक हो, ठीक है, जैसे कि डिक्लेयर करा इसने डबल टाइप का वेरिएबल, n1 में इसने स्टोर कराया -1.0, n2 में हुआ 4.5, n3 में हुआ 5.3, और एक इसने करा एक वेरिएबल लिया इसने लार्जेस्ट नाम से। ठीक है, अभी इसमें कुछ नहीं है। तो इसने चेक करा सबसे पहले अगर n1 ग्रेटर देन इक्वल टू n2 है तो, और अगर n1 ग्रेटर देन और इक्वल टू n2 है, और अगर n1 ग्रेटर देन और इक्वल टू n3 भी है, तो जो n1 की वैल्यू है वो हम डाल देंगे अपने लार्जेस्ट में। एल्स क्या होगा, लार्जेस्ट में हमने, अदरवाइज अगर n1 बड़ा है तो इसमें हम n1 का वैल्यू डाल देंगे, अगर नहीं n3 बड़ा है तो इसमें हम n3 का वैल्यू डाल देंगे। अदरवाइज एल्स स्टेटमेंट, एल्स में भी चेक करेगा ये कि अगर n2 ग्रेटर देन इक्वल टू n3 है तो n2 का वेरिएबल डाल देगा, n2 का वैल्यू डाल देगा लार्जेस्ट में, अदरवाइज n3 का वैल्यू डाल देगा लार्जेस्ट में। और यहाँ पे इसने प्रिंट कर दिया द लार्जेस्ट नंबर। तो यहाँ पे देखिए लार्जेस्ट नंबर 4.5। तो ये है नेस्टेड इफ एल्स का स्टेटमेंट। ठीक है, अब इसके नीचे यहाँ पे आपका चैलेंज है वो आप बाद में कर देख सकते हैं। ये था हमारा टर्नरी ऑपरेटर इफ। हमने इसमें सीखा क्या, इफ सीखा, फिर से इफ एल्स सीखा, इफ एल्स इफ एल्स ये हमने सीख लिया, एल्स इफ सीख लिया हमने। ठीक है, तो ये हमने हमारा चैप्टर था आज का, वो था अपना इफ एल्स स्टेटमेंट का। अब अगला हम अपना करेंगे टर्नरी ऑपरेटर एंड लूप्स। तो मिलते हैं दोस्तों अपने अगले वीडियो में। अपने दोस्तों को वीडियो शेयर करें, और मैं चाहूंगा कि जल्द से जल्द आप लोग इस वीडियो में आपके लाता रहूं और जल्द से वीडियो कंप्लीट हो और आप लोग नया नया चीज सीखें और जावा आपका कोर पूरा मजबूत हो जाए। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। बाय।